मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जो बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। रशीद और शेख आसिफ साहब, इन दोनों ने, मैं उनको एक सवाल ये पूछना चाहूँगा। से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत को लेकर समाजी खिदमत को अंजाम देना शुरू किया। उस बिना पर जिस वक्त हमारे धुलिया में नगर पालिका थी, उस वक्त मैं नगर सेवक करके चुनकर आया। फिर उसके बाद महानगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमल में आई। उस वक्त भी मैं एज ए कॉरपोरेटर, एक कॉरपोरेटर करके चुन के आया। 2 मरतबा मैं नगर सेवक रह चुका हूँ। उसके बाद एक मरतबा मैं धुलिया महानगर पालिका का डिप्टी मेयर रह चुका हूँ। और उस वक्त जो मैंने शहर में तरक्याती काम किए और समाजी खिदमत को अंजाम दिया, उसकी बिना पर हमारे धुलिया के शहरवासियों ने मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आमदार कहकर चुनकर दिया। और मैं चुनकर आने के बाद समाजी खिदमत को और शहर की तरक्याती कामों को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझकर काम करता हूँ। हर हफ्ता मैं 2 दिन मुंबई जाता हूँ और वहाँ से ज़्यादा फंड अपने शहर के लिए हासिल कर सकूं, इसलिए पूरी कोशिश करता हूं, पूरी मेहनत करता हूं। और बकिया दिनों में मैं अपने ऑफिस पर पूरा वक्त देता हूं, जहां पर सभी समाज के, सभी मज़ाहिब के लोग आकर मुझसे राब्ता करते हैं और अपने मसाइल को पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे पार्टी के ओहदेदारान हैं और हमारे कॉरपोरेटर, कार्यकर्ता सभी मिलकर मेरा साथ देते हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शहर के अवाम के मसाइल को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये जो 2 साल का हमारा अरसा, इस 2 साल के अरसे में मैंने अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए, विकास कामों के लिए अब तक तकरीबन 125 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया हूँ। जबकि ये जो 2 साल थे, इसमें ऐसा हुआ कि पहले तो हमारे चुन के आने के बाद तकरीबन 1.5-2 महीने तक सरकार बन नहीं पाई थी। सरकार बनने के बाद भी ऐसा हुआ कि सीए और एनआरसी के मामला शुरू हो गए। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सुनाया गया। उसमें भी पूरे मुल्क के हालात तहस नहस हो गए थे। उसके बाद में फिर कोरोना जैसी बीमारी ने हमारे जितने कामकाज है, वो सब कामकाज हमारे कोरोना की बीमारी की वजह से रुक गए थे। लेकिन फिर भी ऐसे कठिन वक्त में हमने अल्लाह पाक से दुआ की और अपनी खिदमत को जारी रखा, अपनी कोशिशों को जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश की है। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त पूरे मुल्क भर में कोरोना के ताल्लुक़ से किसी को जानकारी भी नहीं थी, हमारे पूरे मुल्क भर में एक भी कोरोना का मरीज़ नहीं था, उस वक्त हमने, हमारा अधिवेशन शुरू था, तो हमने सोचा कि अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में भी अगर कोरोना फैलता है तो हम उसके लिए, हमको क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, उसके लिए हमको क्या कोशिशें करनी चाहिए। फिर हमने सोचा कि उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक लेबॉरेटरी टेस्ट, जो जहाँ पर टेस्ट होते हैं, वो लेबॉरेटरी हमको मंजूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो आसपास के चारों अज़ला है, जिसमें नंदुरबार ज़िला है, धुलिया ज़िला है, नासिक ज़िला है और जलगांव ज़िला है, ऐसे चारों ज़िलों में
VDRL लैब जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर कोरोना की जांच होती है, ये नहीं था। तो हमने उस वक्त उच्च शिक्षण मंत्री अमित भैया देशमुख से मुलाकात करके उनको एक मकतूब पेश किया तहरीरी, और उनसे ये कहा कि हमको एक VDRL लैब हमारे धुलिया शहर के हीरे मेडिकल कॉलेज में लगाना है। उन्होंने हमारी बात को मंजूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हीरे मेडिकल कॉलेज में VDRL लैब हमने नस्ब करवाया, जिसका फ़ायदा अभी पिछले वक्त में मैं समझता हूँ कि सिर्फ धुलिया ही नहीं और सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने ज़िले हैं उन सबको वहाँ पर उसका फ़ायदा हुआ। और यहाँ के जितने भी मरीज़ थे उनका जो टेस्ट हुआ करता था हमारे धुलिया शहर के हीरे मेडिकल कॉलेज में, जो हमने VDRL लैब नस्ब किया है, उसी में ये सब जांच हुआ करती थी। उसके बाद हमने अधिवेशन से आने के बाद हमारे मेडिकल कॉलेज में और हमारा जो जूना सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर तमाम डॉक्टर्स को डायरेक्शंस दिए, उनको हुक्म दिया कि हमारे यहाँ भी अनकरीब ही हम समझते हैं कि कोरोना यानी आने वाली है, इसलिए हम लोगों को उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और हमने बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर वगैरह शुरू करवाया। उसके बाद में जो लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त गरीबों की बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी। उस वक्त यहाँ हमारे साथी वसीम अकरम साहब, हमारे शहबाज, ये सब मौजूद है। इन्होंने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 150 टन अनाज हम लोगों ने मुफ्त में गरीबों को तकसीम किया। और जहाँ भी जैसे भी पूरे शहर को जहाँ हमारी ज़रूरत होती है उस वक्त हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स वगैरह, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान, हम लोग यकजा होकर हर हफ्ते एक मीटिंग लेते हैं और उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि अभी शहरवासियों को, जो हमारे आवाम को किस बात की कमी है और किस बात की ज़रूरत है, उस पर हम लोग गौर खोज करके हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे शहर के लोगों को, हमारी आवाम को किसी भी तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। मालेगांव शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब बोलने का क्या मकसद है? कोई ख़ास मकसद नहीं, बस जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ससुराल भी यहीं की है, मेरा समदियाना यहाँ है और हमारे दोस्त हाजी अब्दुल रहमान, ये हमारे साले अतीक भाई, और ये हमारे जवाई, हमारे दामाद हाजी मोहसिन, इन सब लोगों से मिलने का दिल करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और फिर आप लोगों से भी खुसूसी मोहब्बत है, इसलिए आप लोगों से भी गुफ्तगू होती है तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ आज आने का मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है। बस आप जैसे कि आपने मंत्रालय से 100 करोड़ का फंड दिया तो दुनिया शहर में कहाँ लगे, उसकी तफसीली मालूमात मैंने इसमें लाया हूँ। और ये तो 100 करोड़ रुपए के यानी जो काम मैंने मंजूर करके ले आया हूँ, यानी उतना फ़ंड मैंने मुख्तस करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और उससे भी ज़्यादा काम जो मेरे प्रस्तावित है और इंशाअल्लाह चंद ही महीनों में वो काम भी हम लोग पूरे मुकम्मल करने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसका तफसीली मालूमात मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, और अगर आप देखना चाहें तो धुलिया आकर आप लोगों को हमारे कार्यकर्ता इन सड़कों पर फिरा कर बता दें कि हम लोगों ने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े काम बता देंगे क्या क्या? इसमें बड़े कामों में सबसे पहला ये है कि जैसे जो हमारे मेन रोड है उसमें मालेगांव रोड है, जहाँ पर दशहरा मैदान से लेकर तो गुरुद्वारा तक का जो रास्ता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी दुरुस्ती हमने, उसका रिपेयरिंग 1 करोड़ रुपए की लागत से किए। उसके बाद में हमने जो हमारा अक़लियती इलाकों में जाने वाला जो वड़जई रोड है, वो वड़जई रोड ऐसा है कि जिस पर हमारे विरोधकों ने, जो हमारे मुखालिफिन है, उन्होंने 20-20 साल राजकारण किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 15 दिन पहले उसका हमने उद्घाटन भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू है। उसके लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए का निधि हमने मंजूर करके लाया है। उसके बाद जो एक हमारा अहम रास्ता है जिसको साकरी रोड कहा जाता है, उसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया हूँ और उसका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, आप चाहे तो आकर देख सकते हैं। और उसके बाद जो 40 गाँव रोड है, जिससे अक्सर आप लोग आते जाते हैं, आप लोग धुलिया आते हैं तो वही 40 गाँव रोड पे आते हैं आप लोग, 40 गाँव रोड से आकर एंट्री होती है।
वो रोड की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। उसका अभी सर्कल का काम भी शुरू है और दोनों साइड से गटरें बनना शुरू हो चुकी है। उसका डामरीकरण हम लोग, मैं समझता हूँ कि अब बारिश भी ख़त्म हो गई है, महीने 20 दिन में इंशाअल्लाह उसका डामरीकरण भी हम शुरू करेंगे। उसको 4 करोड़ की लागत से हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में जो 40 गाँव रोड चौफुली से आप लोग आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाया करती है। उसके लिए 65 करोड़ रुपए का हमने उड्डान पुल मंजूर कर लिया है और उसकी निविदा प्रसिद्ध हो गई है, यानी टेंडर फ्लैश हो चुका है उसका। जल्दी उसका काम भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये मैसेज मिला कि आप 2-3 मुद्दों पर बात करने के लिए मालेगांव शहर आ गए, जैसे कि मालेगांव शहर के कारपोरेशन के चुनाव को सामने रखते हुए, और दूसरा शाह बिरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट और उनकी वैलिडिटी के ताल्लुक से। अगर आप उस पर रोशनी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। असल में जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं आप लोगों के कॉरपोरेशन के, तो उसमें भी मुझे ऊपर से कुछ अहकाम मिले हैं कि आप खास करके यहाँ पर भी ध्यान दें। उसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि यूनुस दादा जो है हमारे ईसा साहब, उनसे हमारी महीना भर पहले भी इस ताल्लुक से बात हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार तुम्हारे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम का महापौर हम लोग बिठाएंगे, एमआईएम का मेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो शहर में इस तरीके की बातें चल रही है कि शहर के मौजूदा एमएलए वो तीसरे मार्च से लड़ेंगे, तो कैसे मेयर बिठाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं किसी के ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम लोग पार्टी के मुखलिस है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एमआईएम का काम करेंगे और एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स चुन के आए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शाह बिरादरी के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? शाह बिरादरी के ताल्लुक से अभी हमने देखा कि कुछ दिनों से, मैं समझता हूँ कि महीने भर से कुछ अखबारात में तस्वीरें आ रही है कि यहाँ के जो साबिक एमएलए है शेख आसिफ, वो जयंत पाटिल जो है हमारे जल संपदा मंत्री, उनको मकतूब पेश कर रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे हैं, जबकि जयंत पाटिल का और ये हमारे जो शाह बिरादरी के जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, इससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद जो अन्न पुरवठा मंत्री आते हैं छगन भुजबड़ साहब, उनको भी वो यही मकतूब पेश करते हैं, जबकि उनका भी इस मामले से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों बाप बेटे शेख रशीद और शेख आसिफ साहब, इन दोनों ने, मैं उनको एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप शाह बिरादरी के जो मसाइल है, जैसा कि जाति के दाखिले और वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये मिलने में दुश्वारियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप इस काम को कर सकते हो तो फिर पिछले 15 सालों तक आप लोगों ने, आप दोनों बाप बेटों ने शाह बिरादरी के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया? ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। और अगर आप 15 साल में ये काम नहीं कर पाए तो फिर आज आप उसके लिए बार बार मकतूब पेश कर रहे हैं। आप असल में उनको ये सब मालूम हो चुका है कि पिछले 1.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से ये काम कर रहा हूँ और अब तक उस काम की लाइन नहीं लगी थी, लेकिन पिछले साल इसी नवंबर के महीने में ये हाजी अब्दुल रहमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर हाजी अनीस साहब इस बात के गवाह है कि हमने सह्याद्री अतिथि गृह पे एक मीटिंग ली थी, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब की अध्यक्षता में हमने वो मीटिंग ली थी और उसमें एलएनजीडी के जिम्मेदारान थे, बार्टी के जिम्मेदारान थे। अब ये बार्टी और एलएनजीडी क्या होती है, आप ये दोनों बाप बेटों को पूछेंगे तो ये अपने बाल खुजाने लगेंगे। एलएनजीडी बोले तो लॉ एंड जुरिस्डिक्शन डिक्शन, और बार्टी बोले तो बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों ये जो कमेटियाँ है, इनके पॉजिटिव हवालात अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात में आ चुके हैं और इसके बाद में हम लोग एक फाइनल मीटिंग सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब से करने वाले हैं। उस मीटिंग में इंशाअल्लाह वो हमारी बातों को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाकर और जो हमारे जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपनी मेहनत पर और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर पाऊँगा और मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जो बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्षम हैं और ये काम हम लोग करके लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये सब बातें तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ होती है,
हर मतदार संघ में ऐसा होता है। अभी यहाँ तो इन्हें मैं समझता हूँ मालेगांव और धुलिया की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ जो आपस में ही जो तनाव हमने देखा है, लेकिन हमारा जो मुकाबला होता है ये सब आरएसएस के लोगों से होता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे सामने जो गिरे अनिल गोटे जो आरएसएस के हो, वो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में है और बड़ी इन्हें पोस्ट पे अच्छे ओहदे पर है। उसके बाद में जो दूसरे जो हिलाल माड़ी करके जो चौथे नंबर पे थे मेरे सामने, एक वो है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो यहाँ आपके यहाँ से जिन्होंने खासदार की लड़ी थी कुणाल पाटिल, अभी वो बहुत ज़्यादा हम लोग से हसद कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम लोग को अल्लाह पाक ने बहुत कम वक्त में कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाप दादाओं ने इतना फंड नहीं लाया था अपने मतदार संघ के लिए और इतने काम नहीं किए थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से हसद है। तो ये सब लोग मिलकर अपने अपनी पार्टी के वज़रा जो है उनसे यानी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ जाकर उनको निवेदन देते हैं, मकतूब देते हैं कि इस आमदार के फारूक शाह के कामों को रोक दिया जाए, उनको निधि नहीं दिया जाए। ऐसा हर तरह होता है, लेकिन अपनी काबिलियत पर हम लोगों को यकीन और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं। और मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया हूँ कि मैं कोई दूसरी पार्टी का और किसी दूसरी पार्टी की यहाँ पर सत्ता है, ऐसा मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम है उसमें मैं समझता हूँ कि जो 100 काम है तो उसमें 80% मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने दी है।